बच्चों, आप लोगों को आज ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं राजकुमारी शर्मा, क्लास 3 की हिंदी शिक्षिका। तो बच्चों, हम लोग जो है पढ़े थे किसमें, हम रिमझिम बुक में पढ़े थे, है ना, टिप टिपवा का। आज चलिए हम लोग अभ्यास पुस्तिका में करेंगे, उसका प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए आते हैं, पेज नंबर 32 निकालिए, सॉरी 33 निकालिए, टिप टिपवा। तो चलिए बच्चों, पहले हम करेंगे शब्द पिटारा। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। मूसलाधार, तेज बारिश, संयोग, भाग्यवश, लठ, बांस का मोटा डंडा, बारिश, वर्षा, झटपट, तुरंत, बेसब्री, उतावला। अब आते हैं नंबर 1, पाठबोध। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। यहाँ दिया है, देखिए आपको भरने के लिए, पंडित जी, टिपटिपा, घास, मूसलाधार, धोबी, खुली की खुली और खूंटे, है ना। तो इसको एक एक करके हम सही जगह पर भरेंगे। तो देखिए, क में दिया है, एक दिन डैक्स बारिश हुई, यहाँ लिखेंगे मूसलाधार। ख नंबर, अब यह डैक्स है, कौन सी बला है, हम यहाँ लिखेंगे टिप टिपवा। ग नंबर, गांव में एक डैक्स रहता था, हम लिखेंगे यहाँ धोबी। घ नंबर, सुबह से पानी उलिचते उलिचते डैक्स थक गए थे, कौन थक गए थे, पंडित जी, यहाँ पर हम पंडित जी लिखेंगे। अंग नंबर, बाघ टिपटिपवा के डर से डेस्क में छिपा बैठा था, हम यहाँ लिखेंगे घास। च नंबर, घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को डेस्क से बांध दिया, हम यहाँ लिखेंगे खूंटे। 6 नंबर, बाघ को बंधे देख गांव वालों की आंखें डेस्क रह गई, यहाँ लिखेंगे खुली की खुली। तो चलिए बच्चों, अब आते हैं नंबर 2 में। एक या दो शब्दों में उत्तर लिखिए। इसको बहुत ही शॉर्टकट में उत्तर देना है ना। पोता दादी से क्या सुनता था, कहानी, एक शब्द में उत्तर हो गया इसका। ख नंबर, सारा गांव किससे परेशान था, हम यहाँ लिखेंगे वारिस। चलिए पेज पलटेंगे। ग नंबर, बारिश से बचने के लिए बाघ किसके पीछे छिपा हुआ था, हम लिखेंगे झोपड़ी के पीछे। घ नंबर, धोबी का क्या खो गया था, हम यहाँ लिखेंगे गधा। अंग नंबर, गांव में सबसे बड़े ज्ञानी कौन थे, यहाँ हम लिखेंगे पंडित जी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कई चित्र दिए गए हैं, है ना। तो नंबर 1 में एक देख रहे हैं, नंबर 2, यहाँ नंबर 3 करके दिया हुआ है, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। तो यहाँ पर जो है हम देखिए आते हैं, क नंबर में धोबी पंडित जी से गधे के बारे में पूछता है, दिया है। ख नंबर, दादी पोते को कहानी सुनाती है, बाघ टिपटिपा को जानवर समझकर चला जाता है। घ नंबर, धोबी बाघ को गधा समझकर बांध लाता है। अंग नंबर, दादी झोपड़ी में पानी टपकने से परेशान होती है। च नंबर, धोबी की पत्नी उसे गधे को ढूंढने के लिए पंडित जी के पास जाने को कहती है। नंबर 6, धोबी घास में गधे को ढूंढता है। तो ये जो है हम इसको क्रम के अनुसार सजाएंगे, पहले क्या हुआ था और उसके बाद क्या हुआ था। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, दादी पोते को कहानी सुनाती है, इसमें नंबर 1 देंगे इस बॉक्स में, है ना। अब देखिए नंबर 2 में देंगे, दादी झोपड़ी में पानी टपकने से परेशान थी, यहाँ नंबर 2 लिखेंगे। अब नंबर 3 लिखेंगे, देखिए बाघ टिपटिपा को जानवर समझकर चला जाता है ना, नंबर 3। अब नंबर 4 में लिखेंगे, देखिए धोबी की पत्नी उसे गधे को ढूंढने के लिए पंडित जी के पास जाने को कहती है। नंबर 5, धोबी पंडित जी से गधे के बारे में पूछता है, यहाँ नंबर 5 लिखेंगे। नंबर 6 लिखेंगे, धोबी घास में गधे को ढूंढता है ना बच्चों। उसके बाद नंबर 7 देखेंगे, धोबी बाघ को गधा समझकर बांध लाता है। तो यहाँ पर ये क्रम के अनुसार आपका कहानी में क्या हुआ था, किसके बाद क्या हुआ था, हम यहाँ पर क्रम के अनुसार लिख दिए नंबर, है ना। अब चलिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो नंबर क में है, बाघ झोपड़ी के पीछे क्यों बैठा था, उत्तर लिखेंगे, बारिश से बचने के लिए बाघ झोपड़ी के पीछे बैठा था। ख नंबर, धोबी किसे ढूंढ रहा था, हम लिखेंगे धोबी अपने खोए हुए गधे को ढूंढ रहा था, है ना। ग नंबर, गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर किसे बंधे देखा, हम लिखेंगे गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर शेर को खूंटे से बंधे देखा।
हो गया बच्चों। अब आते हैं व्याकरण बोध में। शब्दों को उनके बहुवचन से मिलाइए। यहाँ पर एक वचन दिया है और यहाँ पर बहुवचन। अ में देखिए झोपड़ी, कली, खिड़की, बाली, चूड़ी। ब में दिया है खिड़कियाँ, चूड़ियाँ, झोपड़ियाँ, बालियाँ, कलियाँ। तो अभी चलिए मिलाते हैं। झोपड़ी का झोपड़ियाँ, कली का कलियाँ, खिड़की का खिड़कियाँ, बाली का बालियाँ, चूड़ी का चूड़ियाँ। हो गया बच्चों। चलिए पेज पलटते हैं। नंबर 2 में दिया है दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। आपको जैसे दिया है भरने के लिए का, के, में, के लिए, से, को, की, ने। क नंबर में हम लिखेंगे पोता दादी डेस्क कहानी सुनता था, यहाँ लिखेंगे से। ख में वह दादी डेस्क गोद में लेटता था। की है ना, दादी की होगा। बारिश से बचने डेस्क बाग झोपड़ी के पीछे बैठा था, हम लिखेंगे के लिए। दादी डेस्क पोते को कहानी सुनाई, तो यहाँ हम लिखेंगे दादी ने, यहाँ पर ने होगा। धोबी पंडित जी डेस्क घर की तरफ चल दिया, के। पंडित जी बारिश डेस्क का पानी निकाल रहे थे, यहाँ लिखेंगे का। पंडित जी बारिश का पानी निकाल रहे थे। उन्होंने धोबी डेस्क भगा दिया, यहाँ लिखेंगे को। उन्होंने धोबी को भगा दिया। धोबी घास डेस्क गधे को ढूंढ रहा था, तो यहाँ हम लिखेंगे मैं। धोबी घास में गधे को ढूंढ रहा था। अब नंबर 3 आइए, चलिए देखते हैं। दिए गए उदाहरण की तरह रिक्त स्थान भरिए। क में जैसे आपको दिया है पोता का पोती, तो ये जो है लिंग परिवर्तन करना है। जहाँ पर स्त्रीलिंग होगा वहाँ पर पुल्लिंग, और जहाँ पर पुल्लिंग होगा वहाँ पर स्त्रीलिंग लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया है बुढ़िया, ये स्त्रीलिंग है, तो इसका पुल्लिंग होगा बूढ़ा। यहाँ धोबिन दिया है स्त्रीलिंग में, यहाँ उसका पुल्लिंग होगा धोबी। यहाँ पर लड़का दिया हुआ है, देख रहे हैं, तो यहाँ पर लड़का का हमें जो है उसकी स्त्रीलिंग लिखना है लड़की। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको रानी स्त्रीलिंग दिया है, तो इसका लिखेंगे राजा पुल्लिंग में। अब चलिए इधर आते हैं। पति दिया हुआ है, तो ये हमारा पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग होगा पत्नी। यहाँ पर देखिए माता दिया हुआ है स्त्रीलिंग में, उसका पुल्लिंग होगा पिता। यहाँ नौकरानी दिया हुआ है, उसका जो है पुल्लिंग में होगा नौकर। यहाँ बैल दिया हुआ है, उसका स्त्रीलिंग होगा गाय। यहाँ पर आपको देखिए पंडिताइन स्त्रीलिंग में दिया है, उसका हम लिखेंगे पंडित पुल्लिंग में। अब चलिए नंबर 4 में आते हैं। कहानी में आपने पढ़ा कि धोबी गधे को जगह जगह ढूंढता है, मतलब धोबी ने गधे को कई जगह ढूंढा, है ना। इसी तरह से हम ये जो है उदाहरण दिया हुआ है, इसी तरह हम जो है नीचे दिए गए, अब इसी तरह से नीचे दिए गए वाक्यों को दोबारा लिखेंगे। क में दिया है जैसे दादी पोते को तरह तरह की कहानियाँ सुनाती थी, हम इसका उत्तर लिखेंगे दादी पोते को कई तरह की कहानियाँ सुनाती थी। ख नंबर माँ ने बेटे को बार बार पढ़ने के लिए कहा, हम यहाँ लिखेंगे माँ ने बेटे को कई बार पढ़ने के लिए कहा। चलिए दूसरे पेज में आते हैं। ग नंबर राजप्पा जगह जगह जाकर टिकट इकट्ठी करता था, हम यहाँ लिखेंगे राजप्पा कई जगह जाकर टिकट इकट्ठी करता था। घ नंबर मोहन ने लिख कर अभ्यास किया, हम यहाँ लिखेंगे मोहन ने कई बार लिख कर अभ्यास किया। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो है नंबर 5 में आते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, जैसे हम, वह, मैं, तुम सब, उसने, उसे, अपनी, हमारी आदि। तो देखिए बच्चों आप जो है व्याकरण वाटिका में पढ़ चुके हैं, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है आपको, देखिए उदाहरण देखकर रेखांकित पदों के स्थान पर दिए गए शब्दों में से उपयुक्त सर्वनाम शब्द छांटकर वाक्य दोबारा लिखेंगे। जैसे आपको एक उदाहरण दिया है, एक बुढ़िया थी, फिर देखिए यहाँ अंडरलाइन करके दिया है बुढ़िया का एक पोता था, तो इसका जो है उत्तर लिखा गया है एक बुढ़िया थी, उसका, यानी ये बुढ़िया की जगह जो अंडरलाइन किया हुआ था वहाँ पर उसका शब्द लिखा, एक पोता था, उसका एक पोता था। तो इसी तरह से आपको दिया है अपनी, वे, वह, तुम, इसका हम प्रयोग करेंगे, है ना। कहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, देखिए क नंबर में दिया है जैसे राम घर जाता है, फिर दिया है राम खाना खाता है,
यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है, देख रहे हैं, राम। तो हम लिखेंगे उत्तर उसका, राम घर जाता है। फिर राम के जगह हम लिखेंगे वह खाना खाता है। ख नंबर, सीता ने सीता की माँ से कहा। तो हम देखिए इसका उत्तर लिखेंगे सीता ने, सीता अंडरलाइन किया हुआ है, वहाँ पर हम लिखेंगे अपनी माँ से कहा। ग नंबर, अध्यापिका ने बच्चों से कहा कि बच्चे जल्दी काम खत्म करें। तो हम उसका उत्तर लिखेंगे अध्यापिका ने बच्चों से कहा कि बच्चे के यहाँ नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, वहाँ पर हम लिखेंगे वे जल्दी काम खत्म करें। तो ये हमारा हो गया, अध्यापिका ने बच्चों से कहा कि वे जल्दी काम खत्म करें। घ नंबर, पिताजी ने मोहन से कहा मोहन घर जाओ। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे पिताजी ने मोहन से कहा। फिर मोहन के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, वहाँ पर हम लिखेंगे तुम घर जाओ। पिताजी ने मोहन से कहा तुम घर जाओ। अब देखिए रचनात्मक कार्य में आते हैं। कहानी को अपने शब्दों में सुनाइए। तो बच्चों, जब स्कूल खुलेगा तभी आप जो है अपने साथियों को बताएंगे कहानी को अपने शब्दों में। चलिए पेज पलटते हैं। ये आपका एक होमवर्क रहा, बिंदु मिलाकर चित्र पूरा कीजिए तथा उसमें रंग भरेंगे। तो ये बिंदुओं को मिलाकर जो है आप एक चित्र बनाएंगे और उसमें जो चित्र बनेगा उसके बारे में जो है आप रंग भरेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।